एक सवाल आज आपसे पूछना चाहता हूं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है। मैं रिपीट करता हूं, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? ताकत, एनर्जी, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, क्या चाहिए होता है? बड़े सारे जवाब आपके दिमाग में आ गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ ही चाहिए होता है। अगर पहाड़ ही ना हो तो मैं और आप चढ़ाई किस पे करेंगे? गाइस, एन एनवलप विल रीच नोवेयर, अगर उस पर कोई पता ही ना लिखा हो। विदाउट प्रॉपर ईमेल आईडी वो मेल कहीं नहीं पहुंचती, बाउंस मार जाती है। पानी का जहाज जिसमें डायरेक्शन मीटर लगा होता है कि उस शिप को किस डायरेक्शन में जाना है, अगर वो डायरेक्शन मीटर उसमें से निकाल लिया जाए तो वो शिप कहां जाएगा? वो सिर्फ समुद्र में गोल 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 घूमता रहेगा पर पहुंचेगा कहीं भी नहीं। साथियों, इंसान के साथ भी करीब करीब ऐसा ही है। ना तो उसमें पोटेंशियल की कमी है, ना सपने देखने की, ना मेहनत करने की। बस एक ही कमी है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहा अपनी जिंदगी में, और वो है कि उसको गोल सेटिंग नहीं आती। साथियों, आज का टॉपिक गोल सेटिंग पर है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, ये आपके दिमाग की धज्जियां उड़ा सकता है और आपको बता सकता है कि कैसे आप अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मिस कर रहे हैं अगर आपको गोल सेटिंग नहीं आती। और अफसोस, ये किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती। और सबसे बड़े दुख की बात क्या है, आप ये सब जानते हैं, आपने ये शब्द गोल सेटिंग हजारों बार सुना है, कर नहीं रहे। 1979 a survey was done at Harvard MBA students कि कितने लोग गोल सेट करते हैं अपनी जिंदगी में। 84% लोग गोल ही सेट नहीं करते, 13% लिखते हैं दिमाग में पर कागज पे नहीं लिखते। मात्र 3% लोग ऐसे होते हैं जो पेपर पर अपने गोल सेट करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 10 साल के बाद यानी 1989 में दे इंटरव्यू द सेम इंडिविजुअल्स और उन्होंने पाया कि 13% लोग जो दिमाग में गोल सेट कर रहे थे आर मेकिंग ट्वाइस द मनी देन 84% हु नेवर सेट अ गोल। 84% लोगों से वो ज्यादा पैसा कमा रहे थे वो 13% लोग जो एटलीस्ट अपने दिमाग में तो सेट कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन 3% लोगों के पास रिटर्न गोल्स थे वो उन सब 97% लोगों से भी ज्यादा पैसा बना रहे थे। साथियों, आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा ही नहीं करी गई, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा ही नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में मिसाल कायम की है। हॉलीवुड के फेमस एक्टर कॉमेडियन जिम कैरी ने 1985 में खुद के नाम एक चेक लिखा, खुद को चेक लिखा। ही रोट हिमसेल्फ अ $10 million चेक फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड कि आज के 10 साल के बाद मैं कम से कम $10 million चार्ज करूंगा एक मूवी में एक्टिंग करने के लिए। और वो पर्चा अपने जेब में डाल दिया और वो चेक अपने पर्स में संभाल के रख लिया। आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं साथियों, बट 10 साल के बाद इन नवंबर 95 कैरी फाउंड आउट ही वॉज कास्ट इन द मूवी डम्ब एंड डम्बर। जानते हैं कितने पैसों के लिए कैरी को कास्ट किया गया? हाँ, बिल्कुल ठीक, $10 million। जो अमाउंट उसने 10 साल पहले अपने लिए तय किया था, उसने मेहनत करी और ठीक 10 साल के बाद उसका गोल अकम्प्लिश हुआ। इन 1970 ब्रूस ली ने अपने आप को एक लेटर लिखा और उसको एक नाम दिया, माई सीक्रेट। और क्या लिखा? 1980 तक यानी 10 साल के बाद मैं यूएस का सबसे बड़ा सितारा बन जाऊंगा। और वो लेटर उसने सब जगह लगा दिया, अपने घर, अपने दफ्तर में। और एक दिन ब्रूस ली मेहनत करते करते, अपने गोल का पीछा करते करते यूएस के सबसे बड़े सितारे बन गए। साथियों, हमारी तकलीफ क्या है? हम स्टेशन पर गए, खिड़की के नीचे से हाथ डाला, टिकट मांगी, स्टेशन मास्टर ने पूछा कहां की टिकट दूं? आपने बोला कहीं की भी दे दो भैया। वो आपको कहीं की टिकट नहीं देता, आप कहीं नहीं पहुंचते। साथियों, 500 किलोमीटर की जर्नी भी अगर आप करते हैं, आप स्पेसिफिक होते हैं कि आप कौन सी स्टेशन से जाना चाहते हैं, कौन सी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, किस टाइम पे वो ट्रेन जाएगी, आप स्पेसिफिक होते हैं। आप जिंदगी में जाना कहां चाहते हैं, आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपने शायद ये बात सुनी होगी कि आम इंसान अपना 10% क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। दुखद सच्चाई में आज आपको बताता हूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार एक आम आदमी अपनी सिर्फ 2% मानसिक क्षमता का इस्तेमाल कर पाता है, बाकी क्षमता रिजर्व रहती है, शायद बाद के किसी समय के लिए बचाकर। यह ठीक ऐसा ही होगा कि किसी के मां बाप उनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा करा दें और आप जिंदगी में सिर्फ 10,000 रुपए ही निकालें, बाकी पैसा आपके अकाउंट की शोभा बढ़ाता रहे। हम अपनी पोटेंशियल के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, हम अपनी पोटेंशियल का 2% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट
S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant and T for time bound. समझाता हूं मैं आपको आज डिटेल में. S for specific. Be specific, ladies and gentlemen, what you want in life. Because clarity is power. आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, आप स्पेसिफिक होना चाहिए आपको. महान बिलियनियर एच.एल. हॉन्ट से एक बार सफलता का रहस्य पूछा गया. उन्होंने जवाब दिया कि सफलता के लिए दो चीजों की जरूरत होती है. पहला, आपको यह पक्का पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात कभी पता ही नहीं कर पाते कि उनको जिंदगी में चाहिए क्या. दूसरी, आपको वह कीमत तय कर लेनी चाहिए जो आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए चुकाना चाहते हैं, और फिर आपको वह कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए. साथियों, अगर गोल क्लियर है तो इंसान पहाड़ चीर के रास्ता बना सकता है. दशरथ मांझी इसकी मिसाल है. 360 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया मांझी ने. मांझी ने कहा, मैंने अपनी पत्नी के प्यार में यह काम जरूर शुरू किया था, लेकिन लोगों की भलाई के लिए इसे पूरा किया. अगर मैं नहीं करता तो शायद इस काम को कोई नहीं करता. एहसास करिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं. इससे आप तितलियों का पीछा करने से बचेंगे और सोना खोदने में जुट जाएंगे. कभी आपने तजुर्बा किया होगा कि आपको कोई कार चाहिए, आपके दिल के करीब कोई एक कार है, आपका सपना है, आप होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं, आपका सपना है कि वो लाल रंग की होनी चाहिए. दोस्तों, अगर ये गोल आपके दिल के करीब है तो मेरा दावा है कि आपको सड़कों पर लाल होंडा सिटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है. आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से कि आप जिस रास्ते से निकलेंगे, लाल होंडा सिटी, यहां से निकले लाल होंडा सिटी. जब गोल आपकी जिंदगी के करीब होता है, इमोशनल गोल होता है, आसपास कुदरत आपको वो दिखाने लग जाती है. वही लोग महान बनते हैं जिनके गोल्स साफ हैं. याद करिए, महाभारत में गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे हैं. याद करिए, नकुल से पूछते हैं, नकुल तुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है. युधिष्ठिर तुझे क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे आप दिख रहे हैं, पेड़ दिख रही है, चिड़िया दिख रही है. अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है. स्पेसिफिक गोल ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया. स्मार्ट में दूसरी बात करता हूं, एम की, मेजरेबल. Specificity is a solid start, but qualifying goal make it easier to track process. Always remember, success is a number game. Ladies and gentlemen, if you cannot measure, you cannot grow. I repeat, if you cannot measure, you cannot grow. कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा? आपके पास नंबर होना चाहिए. अगर आप ऐप के बिजनेस में हैं तो कितने लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया? आपके पास नंबर होना चाहिए. आपके पास सेल्स की कितनी फिगर है? नंबर होना चाहिए. स्कूल में मार्क्स दिए जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप स्टैंड कहां करते हैं. तभी आप उसमें इंप्रूवमेंट करके बेटर हो सकते हैं कि हम बेटर हो रहे हैं या नहीं. गोल सेटिंग पर सबसे शानदार किताब आज मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, जिसने मेरी जिंदगी में गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी. गोल्स, जिसमें सही तरीके से गोल सेटिंग करना आप सीख सकते हैं. किताब का नाम है गोल्स. इसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं. आप जानते हैं मेरा फेवरेट ऑडियो प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम. इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म भी है. इसका सब्सक्रिप्शन मात्र 399 का है, पर मेरा कोड SONO50 यूज करके ये आपको 199 में मिल जाएगा. ये ऑफर मात्र पहले 500 लोगों के लिए है. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं कुकू एफएम. वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं स्मार्ट के ए की. ए बोले तो अचीवेबल. दिस इज द पॉइंट इन द प्रोसेस when you give yourself a serious reality check. Goals should be realistic. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चांद पे घर बनाना चाहता हूं, तेरे बाप का राज चल रहा है. मैं अमर होना चाहता हूं, तेरे बाप का. ये नहीं चलेगा गाइस. हमेशा याद रखें कि आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल भी हो. सिर्फ डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं चलता. स्मार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आर बोले तो रेलिवेंट. हियर इज where you need to think about the big picture. Why are you setting the goals that you are setting? आप ये गोल सेट ही क्यों कर रहे हैं जो आपने सेट किया है? क्योंकि मान लेते हैं आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं. आपने गोल सेट किया, मैं मैराथन दौड़ूंगा. बहुत अच्छी बात है. मैराथन क्यों दौड़ना चाहते हैं? आप इसलिए दौड़ना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, और आप जानते हैं बिना अच्छी हेल्थ के आप मैराथन दौड़ नहीं सकते. तो अल्टीमेटली आपके लिए मैराथन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ. तो बड़ी पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल सेटिंग के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप बड़ी पिक्चर क्या पाना चाहते हैं. फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मार्ट में टी आता है. टी बोले तो टाइम बाउंड. व्हाट्स योर टाइम हॉरिजॉन?
A goals without a date is just a dream. आपने एक ड्रीम देखा है, डेट पंच नहीं करी, ये गोल नहीं है, ये सिर्फ ड्रीम है. Smart goals should have time related parameters built in. So everybody knows how to stay on track. आप क्या चाहते हैं? अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा 10वीं कितने साल में करे? मेरा सवाल है आपसे. अगर मां बाप हैं आप और ये वीडियो सुन रहे हैं, क्या चाहते हैं आपका बच्चा कितने साल में 10वीं करे? आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, एक ही साल में करें? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया. बच्चों के लिए टाइम बाउंडेशन है ना, तो अपने लिए क्यों नहीं? आप जो भी गोल सेट करना चाहते हैं, टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं इसको 6 महीने में करूंगा, 1 साल में करूंगा, 2 साल में करूंगा. खुला मत छोड़िए. अगर आपका बच्चा बोले एक दिन तो पापा मैं 10वीं क्लास कर ही लूंगा, मुझे 4-5 साल दे दो, आप एक रैपट मारेंगे अपने बच्चे को शायद. राइट? आप टाइम बाउंड बोलते हैं कि बेटा एक क्लास में 1 ही साल लगता है, नहीं तो तू स्लो बच्चा हो जाएगा. तो आप भी अपने गोल्स के लिए टाइम बाउंडेशन फिक्स करिए, स्मार्ट तरीके से गोल सेटिंग करिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं आज का गोल सेटिंग का वीडियो आपकी जिंदगी को शानदार बना सकता है. कुको एफएम को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और अगले किसी शानदार वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा. चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया तो जरूर 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 करिए. और गोल सेटिंग में सबसे अच्छी बात आपको क्या लिखी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा. तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए. जय हिंद.